मेरे पास चैप्टर नंबर 13 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हमें डेफिनेशन करनी है। सेकंड डेफिनेशन है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की, इस पॉइंट से यहाँ तक करनी है। थर्ड डेफिनेशन है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, ये देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लिखा हुआ है। थर्ड डेफिनेशन होगी आपके पास। 4 नंबर पे है इलेक्ट्रोस्कोप, ये डेफिनेशन होगी। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, 4 डेफिनेशन होगी। अच्छा, ये 1 2 3 4 ये चारों शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। 5th हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। या पूरी नहीं करना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आज इसको यहाँ तक करना है, सॉरी टू से ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ करना पड़ेगा, ये भी पूरा पैराग्राफ करना पड़ेगा, ये भी पूरा पैराग्राफ करना पड़ेगा। ये आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 9 शॉर्ट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक करनी है, ठीक है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, ठीक है। और उसके बाद 11 शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की, ये आपके पास 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये आपके पास 8 था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ये डेफिनेशन कर ले आपकी मर्जी, ब्लू बॉक्स वाले कर ले आपकी मर्जी, तो ब्लू बॉक्स वाली की जाती है, 11 डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसके साथ आप इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का यूनिट भी कर लेना है, और इसका सॉरी ये इसका फार्मूला था, फार्मूला भी कर लेना है, ये इसका यूनिट भी कर लेना है, ठीक है। 11 डेफिनेशन होगी। 12 डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, यहाँ से लेकर आपने कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। और ये दोनों डायग्राम भी आपने बना देनी है, ठीक है। ये आपके पास 12 डेफिनेशन हो गई हैं, ठीक है। 13 डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लिख देना है, और इसका यूनिट भी लिख देना। ऐसे यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ये डेफिनेशन कितना होगी आपके पास, 13 होगी। 14 डेफिनेशन आपके पास वोल्ट की डेफिनेशन है, ये देखें वोल्ट की डेफिनेशन ठहरी हुई है आपके 14 नंबर पे। 15 नंबर पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की 15 नंबर पे। 16 नंबर पे आपके पास कैपेसिटर की डेफिनेशन हो, कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखी नहीं हुई, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को स्लो करके खुद राइट कर लीजिएगा, बल्कि यहाँ पर लिखी हुई है द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर, ये इसकी डेफिनेशन होगी। और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन आ जाए हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे, इसकी आपने कंस्ट्रक्शन भी लिख देनी है। ये आपके पास 16 डेफिनेशन होगी। 17 डेफिनेशन होगी कैपेसिटेंस की है, ये कैपेसिटेंस की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना। इसमें एंड का वर्ड आपने कट कर देना है। अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके पास 17 डेफिनेशन होगी। कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है, और उसका यूनिट क्या होता है, फैरेड भी लिख देना है, 17 होगी। 18 डेफिनेशन आपके पास ये फैरेड की होगी। अच्छा बेटा, 19 डेफिनेशन अक्सर बच्चे इसमें मार खा जाते हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो फीचर्स पूछ लेता है, प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है, एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्बिनेशन कैपेसिटर इन पैरेलल या सीरीज़ की। ये डेफिनेशन आपके पास 19 पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं देखिए 1 2 3, इसमें से कोई भी 2 फीचर्स आप लिख देंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेम 20 शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर इन सीरीज़ की कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ लिख दें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम रहने देते हैं, पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं। 21 डेफिनेशन अक्सर आती होती है बोर्ड के अंदर, हालांकि बुक में नहीं है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन सुन लें, मैं आराम से बता देता हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर, ये जगह है, स्टिक के नोट लगा लीजिएगा। द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड फिक्स कैपेसिटर। और वेरिएबल कैपेसिटर क्या होगी, द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन लिख देना डिफरेंस के अंदर। 21 आपके 22 डेफिनेशन है आपके पास पेपर कैपेसिटर की, यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ लिखना है। और 23 आपके पास है ये डेफिनेशन है, ठीक है। और 24 है आपके पास, यहाँ से लेकर वेरिएबल कैपेसिटर है। अगर पूछ ले ऑन विच प्रिंसिपल वेरिएबल कैपेसिटर कैन वर्क, फिर ये लिखेंगे। अगर पूछ ले डिफाइन वेरिएबल कैपेसिटर, ये जो डेफिनेशन ऊपर बताई है वो लिखेंगे, ख्याल कीजिएगा इसका। ये डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, आपके पास 24 हो गया। 25 आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये आपके पास 25 डेफिनेशन होगी। 26 डेफिनेशन है आपके पास कैपेसिटर के यूजेस हैं, बट इसमें बिल्कुल आसान सा लिखना है। आपने दे लिखा हुआ, देख लेना, कैपेसिटर आर यूज्ड
इन, यूज़ इन का लिखने के बाद पहला यूज़ हो जाएगा फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर, दूसरा हो जाएगा रिसीवर एंड ट्रांजिस्टर ऑफ द रेडियो, तीसरा आ जाएगा टेबल फैन, सीलिंग फैन, चौथा आ जाएगा एग्जॉस्ट फैन। ये इसकी यूज बन जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन और कवर हो गया 26 वाला। 27 वाला क्या होता है बेटा, पूछते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, शॉर्ट में पूछ लेता है। इसके आपको नेम आने चाहिए, इसी ये वाला नेम और ये नेम आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। सम टाइम वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये 27 मेंशन कर दिया है, ये 28 मेंशन कर दिया है। उसके बाद लाइटनिंग पे आ जाते हैं। ये 29 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइटनिंग आ गया, तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे, ये आपके पास लाइटनिंग हो गया। या हाउ वी कैन प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, तो आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। 30 शॉर्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाउ वी कैन प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, ये आपके पास 30 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें से कुछ वो हैं क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल हैं, जो कि शॉर्ट में आते होते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए थे, ये वाला आपके पास क्या हो गया 31, और आपके पास ये न्यूमेरिकल हो गया 32। ये दो क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।